जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आपका न्यू डिस्कवर कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ। देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या होती है? देखो इसके पहले वाले वीडियो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज हम लोग इसे पढ़ेंगे कि भैया निरक्षीय स्थिति पर जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है, और इसका जो निगमन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी किए हम लोग इसको क्या है आगे प्रोसीड करते हैं। तो ठीक है, देखो तो पहले देखो क्या वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बात करते हैं कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव वो क्या है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव होता क्या, मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक हमारे पास क्या होता है, सिस्टम होता है, यानी कि एक निकाय होता है जिसमें क्या होते हैं कि एक माइनस का आवेश होता है और एक क्या होता है प्लस आवेश होता है। दोनों के परिमाण कैसे होते हैं, समान होते हैं, लेकिन जो प्रकृति है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी कि एक माइनस दूसरा क्या होगा, प्लस होगा। और दोनों की जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है, 2l, यानी कि बहुत स्मॉल दूरी मानी जाती है 2l है। ठीक, तो ये है वैद्युत द्विध्रुव। क्या है वैद्युत द्विध्रुव। अब हम देखेंगे इसके ये निरक्ष में, कहाँ पे, निरक्ष में। तो देखो हमने मान लिया कि जो निरक्ष है उसका ये बिंदु है यहाँ पे P है। ठीक, तो हमको निकालना है कि यहाँ पर जिसकी तीव्रता कितनी होगी। ठीक, तो हमने मान लिया कि इसके क्या है, ये मध्य बिंदु है O है। ठीक, मध्य बिंदु होने मतलब क्या है कि जो लंबाई है वो भी ये L होगी और ये भी लंबाई क्या होगी, इसकी L ही होगी। ठीक बात, चलो बढ़िया है। तो अब देखो ये तो बात ठीक है कि यहाँ जो O बिंदु है इससे यहाँ पे एक बिंदु पर हमको निकालना है, तो इस बिंदु O से और इस बिंदु P की तक की दूरी भी पता होनी चाहिए हमको। तो हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी वो क्या है, स्मॉल r है। ठीक बात, चलो बढ़िया है। अब देखो क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे यानी कि इस माइनस Q से ये वाला बिंदु कितनी दूरी पर है। तो देखो इन दोनों को क्या करते हैं, मिला देते हैं, और इसको भी क्या करेंगे, ऐसे करके हम लोग मिला देते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए दो डायरेक्शन बनेंगी कि एक प्लस के कारण जो इसकी जो तीव्रता होती है उसकी दिशा क्या होगी, और माइनस के कारण इसकी तीव्रता की दिशा क्या होगी। तो वैद्युत क्षेत्र जो होता है यानी कि प्लस से क्या होता है, उसकी दिशा प्लस से दूर होती है, यानी कि ऐसे इसकी दिशा क्या होगी, प्लस से दूर होगी। और जो माइनस के कारण क्या होती है, माइनस की ओर होती है। इसे पीछे वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है बहुत आराम से। तो जो लोग इस वीडियो में नए हो ना, तो वो जाकर क्या करेंगे, चैनल में जाके देखें, विजिट करें, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी होगी फिजिक्स की चैप्टर 1 की, वहाँ पर सारी वीडियोस मिल जाएंगे। और वीडियो को देखो, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब देखो जब एक जो है ये मान लो ये क्या है, ये E1 है और ये क्या है, E2 है। तो जब देखिए मैंने मान लिया कि जो प्लस Q आवेश के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होने वाली वो कितनी है, E1 है, और जो माइनस Q के कारण है वो कितनी है, E2 है। तो भाई देखो E1 उधर है और E2 इधर है, तो इसका परिणाम भी तो होगा कुछ ना कुछ। तो वो देखो भैया परिणाम कहाँ है, ये बीच में होता है, यानी कि वो E होता है। क्या होता है, E होता है। तो साइज बना देते हैं, ये हो गया E। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण बना, हमने मान लिया ये वाला कोण क्या है, ये है थीटा, तो ये भी कोण क्या होगा, थीटा होगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सब कुछ हमने कर लिया, सब कुछ बना लिया है। तो बस देखिए जो चीजें हमने यहाँ पे बनाई हैं, जो चीजें हमने आपसे लिखी हैं, उसको क्या करना है, शब्दों में लिख देना है अच्छे से, बस वो इसकी क्या इसकी लैंग्वेज हो जाती है। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि माना है कि वैद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से एक बिंदु निरक्ष पे बिंदु P है, जहां हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु O से बिंदु P की दूरी क्या है, स्मॉल r है, तथा माइनस Q आवेश से इसकी दूरी निकालते भी, वो भी निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो इतना काफी है। खैर देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम निकालते हैं कि ये जो माइनस Q, ये पॉइंट मान लो ये है A, ये क्या है, और ये B है। ठीक है, चलो बढ़िया। तो अब देखो हम क्या करते हैं, A से P की दूरी क्या होगी वो निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे जो हमने डाला है वो क्या है, समकोण है। कैसा है, समकोण है। और समकोण देखो क्या है, ये मान लो ये क्या है, लंब हो गए R और ये आधार हो गए L। हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ये जो दूरी होगी वो क्या होगी, AP स्क्वायर बराबर, देखिए OP यानी कि लंब स्क्वायर, लंब कितना है R हो जाएगा R स्क्वायर, फिर प्लस आधा कितना है L है, तो हो जाएगा L स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे AP, तो वो कितना होगा, रूट R स्क्वायर फिर प्लस L स्क्वायर। बोलो आ जाएगा क्या, जाएगा, तो होगी कारण AP। तो देखिए जितनी लंबाई AP की होगी उतनी किसकी होगी, BP की भी होगी, क्योंकि देखो दूरी तो सेम सेम है। तो ये हो जाएगी, देखिए भैया रूट R स्क्वायर फिर प्लस L स्क्वायर, और ये भी क्या होगी, इसको मैं आएगा। ठीक है, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो अब देखो ऐसे हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते क्या लिखेंगे कि पहले क्या निकालेंगे, प्लस Q आवेश के कारण। क्या निकालेंगे, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न होने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब देखो यहाँ लिखेंगे
कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, देखिए वो क्या है, वो है E1, क्या है E1, तो इसकी क्या होती है 1/4πε0 और आवेश क्या है Q है, तो Q बटे R स्क्वायर, Q और बटे R। देखिए दूरी क्या है, इस प्लस Q आवेश से इस बिंदु P की दूरी क्या है, हमको ये दूरी नहीं रखनी है, हमको दूरी कौन सी रखनी है, ये वाली, देखो क्या है √R² प्लस L स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे √R² प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आगे अगर इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो होल स्क्वायर लगा है और रूट क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे E1 बराबर 1/4πε0 Q बटे R² प्लस L स्क्वायर। तो इसको मान लो समीकरण नंबर क्या है, ये 1 है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हमारा ये बन गया समीकरण नंबर 1। और ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे, -Q आवेश के कारण उत्पन्न होने वाली तीव्रता। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे कि -Q आवेश के कारण तीव्रता, तो वो क्या है, वो है E2, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q बटे R। देखिए दूरी क्या है, इसकी भी वही क्या है, सेम दूरी है, तो ये हो जाएगा √R² प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो रूट क्या हो जाएगा, इसका हट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे E2 बराबर 1/4πε0 Q बटे R² प्लस L स्क्वायर, और इसको क्या मान लोगे, समीकरण नंबर 2 मान लेना है, ठीक है। तो अब देखिए ये E1 है और ये E2 है, हमको क्या निकालना है, परिणामी निकालना है, क्या निकालना है, परिणामी। तो देखिए कक्षा 11 में सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि जब किसी का परिणामी निकालो तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसे निकाला होता है R बराबर R, बस ये एक वेक्टर है, और क्या होता है A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर भी लगाएंगे, परिणामी निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, तो यहाँ लिखेंगे E बराबर √E1² प्लस E2² फिर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा, क्या लिखेंगे cos 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पे cos 2 थीटा क्यों हुआ, देखिए यहाँ पे एक कोण क्या था, थीटा था, और यहाँ पर एक कोण क्या है, थीटा है, तो थीटा और थीटा कितना हो गया 2 थीटा, इसलिए यहाँ पर जो थीटा लिखना है वो क्या लिखना है, 2 थीटा लिखना है, याद रहे बात। तो अब देखो क्या करेंगे, E बराबर रूट लगाना है E², देखो यानी कि E1 का स्क्वायर, देखिए E1 कितना है, ये लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे, अभी इसको चाहो तो ना रखो, इसको थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं ना हम लोग, चलो इसको थोड़ा सा और अच्छा करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो लिखा है E1 E2 और 2E1 E2, अभी अगर यहाँ पे ध्यान से देखें E1 जो है वो किसके बराबर है, E2 के बराबर है कि नहीं, देखो जो चीज़ ये लिखा है और वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक चीज़ हम थोड़ा सा ऐड करते हैं, क्या लिखेंगे कि चूंकि जो E1 है वो किसके बराबर है, E2 के बराबर, तो जहाँ पर E2 लिखा है वहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, E1 लिखेंगे, तो और फिर देखो √E1², फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा E1², क्योंकि देखो हम लोग यहाँ पे E2 वहाँ पर E1 लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2E1² और ये लिखा हुआ है cos 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पर E1² क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जब E1 हो जाएगा तो E1 कितना हो गया, E1² हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम लोग करते हैं कॉमन E1², जब E1² कॉमन करेंगे तो बाहर कितना आएगा, सिर्फ E आएगा, और अंदर क्या बचेगा, देखिए 1 + 1 कितना हो गया 2, और यहाँ हो गया 2 cos 2 थीटा, सही बात है, एकदम बढ़िया है। अभी चार हम लोग 2 भी कॉमन कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है देखो, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं, जब अंदर बाहर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 और E1 और अंदर हो गया 1 + cos 2 थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे 1 + cos 2 थीटा वाला फार्मूला, क्या होता है cos 2 थीटा, तो 2 cos² थीटा -1 होता कि नहीं होता, सभी लोगों ने पढ़ा होगा हाई स्कूल में। तो अब देखो यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं E बराबर √2 E1 और रूट लिखेंगे 1 प्लस, और ये क्या लिखा हुआ है 2 cos² थीटा -1, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और फिर हम लिखेंगे E बराबर √2 और ये हो गया E1। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, √2 बाहर हो जाएगा, तो √2 और यहाँ पे देखो इसका क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, और cos² के स्क्वायर कितना बचेगा, इससे बचेगा cos थीटा, तो यहाँ से जो है E बराबर हो जाएगा कितना 2E1 cos थीटा। अब देखिए जो cos थीटा की कहानी फंसी पड़ी, इसको क्या करेंगे हम लोग, अब देखो जो समकोण त्रिभुज आया था एक पीछे जो भी डायग्राम जो बनाया था हमने, उसमें क्या था cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे लिखेंगे उसी से, देखो उसी वाले चित्र से निकालेंगे इसको कि cos थीटा बराबर आधार कितना था L था और कर्ण कितना था √R² प्लस L² था कि नहीं था इतना, तो यहाँ पर रख दो उठा करके,
देखो भाई E बराबर 2 और देखो E1 कितना है, यहाँ पे आ जाना, देखो ये लिखा हुआ E1, तो यहाँ लिखेंगे 1/4πε0 Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और फिर उसके बाद कॉस थीटा कितना है, L/√r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर यहाँ से हो गया E बराबर 1/4πε0, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ Q इंटू 2L, कैसे हम ऐसे कर सकते हैं, 1/4πε0 Q और इंटू क्या कर दिया हमने 2L कर दिया है। और उसके बाद फिर देखो यहाँ पे ये जो रूट लगा हुआ, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होती है, तो इसकी पावर 1/2, इसकी पावर कितनी 1, तो कितना हो गया 1 में प्लस करो 1/2 कितना हो गया 3/2, तो यहाँ पे जो पावर हो जाएगी वो हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2, ठीक बात। और देखो यहाँ पे जो लिखा Q इंटू 2, ये क्या होता है, पीछे पढ़ाया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L, ओके, तो यहाँ पर राइट करेंगे इसको, तो E बराबर हो गया 1/4πε0, इसको क्या लिखेंगे हम लोग P, और यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब देखिए क्या डेरिवेशन पूरा खत्म होने वाला है, यहाँ पे लिखना है कि चूंकि जो आर स्क्वायर है वो क्या है, एल स्क्वायर तुलना में बहुत बड़ा है, तो इसलिए एल स्क्वायर को नगण्य लेने पर, जब इसको हम नगण्य लेंगे फिर क्या बचेगा, तो देखो ये भाई एल का मान क्या होगा 0 हो गया, तो यहाँ पे देखो क्या होगा E बराबर 1/4πε0 P बटे आर स्क्वायर की होल पावर 3/2, देखो दोस्तों तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो सिर्फ हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 P और बटे आर क्यूब, ठीक बात है। चलिए तो देखिए यही है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर उत्पन्न होने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए हमने दोनों करवा दिए हैं, एक अच्छे वाले भी करवा दिया है और निरक्षीय वाला भी करवा दिया है। तो एक काम कर लो, पहले इसका एक अच्छे से लो स्क्रीनशॉट, फिर हम थोड़ा सा बातें करते हैं। तो सारी वीडियोस देखिए, जो भी इस चैनल पर नए हो या फिर जो भी क्लास 12 में तैयारी यानी कि जो पढ़ रहे हो, जिनका बोर्ड एग्जाम होने वाला है इस बार, तो वो क्या करेंगे, मेरे चैनल विजिट करें और सारी चीज़ें देखिए, बहुत अच्छे से मैंने लिखवा दी और पढ़ा भी दी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना, और अपने दोस्तों में क्या करना है, इसको वीडियो को शेयर भी करना है। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए क्या करते हैं, जय हिंद जय भारत।